आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने काबीना अराकीन से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 18 वजीर, 2 मुशीर शामिल। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की भी शिरकत। वज़रा में जावेद अयूब, जावेद इकबाल बढवानवी, चौधरी अरशद चौधरी रशीद शामिल। नबीला अयूब, मोहम्मद हुसैन चौधरी, यासीन चौधरी, यासिर सुल्तान चौधरी, इखलाक फ़हीम रबानी भी काबीना का हिस्सा बन गए। मियाँ वहीद, कासिम मजीद, दीवान चुगताई, मलिक जफर और दीगर वज़रा ने भी हलफ उठाया। फहद याकूब और अहमद सगीर को मुशीर बना दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा मॉस्को, आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रूसी सदर प्यूटन, रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मेशवेस्टन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मिले। दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ भी बैठक। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तौसीक, SCO फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार की कतरी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकातें। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरिपोव और किर्गिज़ क़यादत से भी मिले। रहनुमाओं का खित्ते में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और सिफारती रवाबत के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। विफाकी आईनी अदालत को मुकदमात मुंतकली का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को 22,000 से ज़ायद मुकदमात मुंतकिल किए गए। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से होने वाले फैसलों के खिलाफ अपीलें मुंतकिल। आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज़ करने का इम्कान। विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़कर आएं। विफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? जस्टिस हसन रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन के बरतरफी केस में रिमार्क्स। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफ़ी को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। समात गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। 41 मखसूस नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदोकेल का मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। CDA अपना काम नहीं कर सकती तो केस FIA को भेज दें। इदारों में बदउनवानी होती है, वेरिफिकेशन का कोई तो तरीका होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मीन के मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुतल्लिका दस्तावेजात की जाँच करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि बदकिस्मती से ये निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की है। सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कई साल की बेयकीनी का खात्मा, पाकिस्तानी मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की मुद्दत क़यादत में 2030 तक तौसीह से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेहतर माली इंतजाम और इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। DGISPR की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल, दिफा और पाक फौज के पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतल्लिक आगाह किया। वाइस चांसलर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने सिर्फ भारत
और उसकी फ़ौज को नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी। हम पाकिस्तानी हैं और पाक आर्मी हमसे है। मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। तलबा का पाक फ़ौज से भरपूर इजहार यकजहती। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। पाक भारत दोबारा शुरू होने वाली जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाक भारत समेत दुनिया की 8 बड़ी जंगें रुकवाई। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाया, एलोन मस्क, जेफ बेज़ोस समेत दुनिया के अमीर तरीन अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अब्राहम माहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाने का भी ऐलान। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहदे में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा महफूज है। सिविल न्यूक्लियर और दिफाई मुआहदे से अमरीका सऊदी ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे के लिए कोशिशों पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हम मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को अबूजबी T10 और ILT लीग के लिए NOC जारी। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली और सलमान इरशाद को NOC जारी। दुबई की T20 लीग के लिए फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह को NOC मिल गया। शाहनवाज दहानी, अब्बास आफरीदी, जमान खान को NOC जारी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ और हसन अली को BBL के लिए इजाज़त मिल चुकी। और प्रो हॉकी लीग ताहिर जमान हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाने पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुट्टी ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में ताहिर जमान के गिले शिकवे दूर कर दिए। ताहिर जमान ने 2 खिलाड़ियों के डिसिप्लिनरी मामलात पर एक्शन न लेने पर बांग्लादेश जाने से इनकार किया था। जकार्ता में 17 साल तालिब इल्म का स्कूल की मस्जिद पर बम हमला, 96 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तन्हाई का शिकार था। उसकी 42 अफराद की डायरी में खुदकुशी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात दर्ज हैं। मुलजिम ने घर पर यूट्यूब वीडियोस देखकर 7 छोटे बम बनाए, 4 फट गए, 3 नाकाम हुए। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। खातून सयाह की दीदा दलेरी, डाकू को टांग से पकड़ लिया। अर्जेंटाइन के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने खातून से मोबाइल छीना। फरार की कोशिश के दौरान 33 साला खातून ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे मुलजिम की टांग पकड़कर नीचे गिरा दिया। दूसरा मुलजिम फरार। पुलिस और राहगीरों ने मुलजिम को दबोच लिया। दूसरे मुलजिम भी चंद घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई एयर शो में तैयारों के शानदार फ़ज़ाई करतब। मुख्तलिफ ममालिक की टीमों ने भरपूर मुहारत का मुजाहरा किया। UAE और चीनी तैयारों के तालमेल ने समा बांध दिया। एयर शो में ड्रोन्स ने भी हाजरीन पर सेहत तारी कर दिया। ड्रोन्स की मदद से तारीखी और जदीद तैयारों, मसनूई सैयारों और स्काई लाइन की खूबसूरत तस्वीर बनाई गई।